ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां गणेश पूजा का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां सिरकोनी बाजार में रसैना सड़क पर जफराबाद विधायक जगदीश नारायण राय ने लोकार्पण किया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। आगामी ईद उल मिलादुन्नबी और गणेश विसर्जन जुलूस को लेकर सोमवार शाम थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी धामपुर अभय कुमार पांडे ने की। सीओ अभय कुमार पांडे ने दोनों समुदायों के लोगों से अपील की कि वे त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी जुलूस में लगाए जाने वाले झंडों में लोहे के पाइप का प्रयोग न किया जाए। गणेश विसर्जन के दौरान रामगंगा पुल पर गोताखोर भी तैनात रहेंगे। भाजपा नेता मुकेश रस्तोगी ने गणेश विसर्जन जुलूस का मार्ग बदलने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि आरसीपी रोड से रियासत की ओर जाने के बजाय जुलूस को मुरादाबाद मार्ग होते हुए फव्वारा चौक से ठाकुर द्वारा रोड की ओर निकाला जाए, ताकि बड़े डीजे से होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। बैठक में कस्बे के गणमान्य लोग और अमन कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। क्या क्या थाना चौहारा पर आज पीस कमेटी की बैठक की गई। जो आने वाले हमारे आगामी त्यौहार है, चाहे बारह वफात है और गणेश जी का जो है वो विसर्जन होना है, इस संबंध में सभी से वार्ता की गई। दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं को बुलाया गया, जिनमें और साथ में संभ्रांत लोगों को, और सभी के से सुझाव प्राप्त किया गया कि जो हमारी जुलूस और शोभा यात्रा है उनको सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और सभी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि दोनों ही जो त्यौहार हैं वो सकुशल सभी लोग निपटाएंगे। इसमें पुलिस का पूरा साथ देंगे और पुलिस प्रशासन भी पूर्णतया इसमें सतर्क रह करके कार्य करेगा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शानू सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरफगंज क्षेत्र विकासखंड बेलसर पकड़ी बाजार मोहल्ला हरदी गड़ाहा चौराहे पर 8वीं बार गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मौके पर गणेश पूजा की टीम संजय श्रीवास्तव, अवध कंप्यूटर सेंटर के प्रबंधक राहुल दुबे, प्रधान विवेक कुमार सिंह उर्फ पप्पू ने रेलवे के ठेकेदार इंद्रदेव मिश्रा माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं मौके पर संजय श्रीवास्तव ने कथाव्यास आचार्य पंडित ध्रुव चंद्र मिश्रा अपने बयान के माध्यम से कहा कि यहां पुलिस प्रशासन नहीं आता है, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। जय श्री गणेश महाराज जी, आज आप यहाँ गणेश पूजा किस स्थान पे है, ये कहाँ चल रहा है? ये हरदी गढ़ा पकड़ी ग्राम सभा के अंतर्गत है, जो गणेश पूजा स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। और यहाँ पर महाराज जी, आज ये आपने भक्तों को किस प्रसंग का कथा का रसास्वादन करवाया है? आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव राधा अष्टमी है, इस प्रसंग की कथा हुई है और कुछ ही क्षणों में अब लीला प्रारंभ होगी। जो रासलीला मंडली वृंदावन से आई है, उसके माध्यम से आज बड़े अद्भुत चरित्र दिखाए जाएंगे। महाराज जी, आज ये यहाँ पर आपको कितने भक्त लगभग आते रहते हैं कथा सुनने के लिए? लगभग 2000 की संख्या हो जाती है। जो भक्तगण हैं, देखने वाले माताएं बहनें हैं, पूरा पंडाल भर जाता है जी। यहाँ की आपने देखा होगा, बहुत दूर दराज से आप आए हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? व्यवस्था यहाँ की बड़ी सुंदर है, जो समिति के द्वारा है जी। और सबके बैठने की व्यवस्था, सबके स्वागत की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जो कुछ व्यवस्था है बड़ी ही सुंदर, बहुत आनंददायक। मतलब व्यवस्था यहाँ की सारी चुस्त दुरुस्त दिखी आपको। प्रशासन की व्यवस्था कैसे रही? प्रशासन की व्यवस्था प्रत्येक वर्ष तो बड़ी सुंदर रहती थी, लेकिन अब की प्रशासन एकदम शून्य चल रहा है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जो भीड़ है वो अपने अनुशासन में रह रही है, प्रशासन की ओर से कोई भीड़ नियंत्रण का उपाय नहीं किया गया। भाई साहब, आपका परिचय जानना चाहते हैं? संजय श्रीवास्तव जी। ये गणेश जो पूजा आप करवा रहे हैं, पता चला हमको, तो यहाँ की व्यवस्था में आपने किस तरीके से क्या क्या किया, इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ की व्यवस्था, ये कार्यक्रम लगभग 8 वर्षों से चल रहा है हमारे यहाँ जी। और यहाँ की व्यवस्था यहाँ की जनता करती है जी। जो भी कार्यक्रम में खर्चा आता है पूरा सहयोग करती है। यहाँ पर लगभग 280 सदस्य हैं जिनके द्वारा ये कार्यक्रम चलता है जी। यहाँ अभी महाराज जी के दो मुखार बिंदु से देखने को मिला कि कथा का रसास्वादन, बहुत भक्तों की संख्या यहाँ आती है, लेकिन प्रशासन यहाँ नहीं दिख रहा है। क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन यहाँ अब की बार नहीं दिख रहा है। इसके पहले जो भी प्रशासन की व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। एक की बार प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल शून्य है।
अगर कोई इसके पहले भी कई बार यहाँ पर प्रशासन देखे भी हैं कि रोड पे झगड़ा होना इत्यादि होना कई बार हो चुका है उसमें, लेकिन जो इसके पहले प्रशासन की व्यवस्था ठीक दे रखी थी, अब की बार जो प्रशासन है वो बिल्कुल सुन व्यवस्था दे रखी है हम लोगों को। प्रशासन की तरफ से उच्च अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन की तरफ से हम यही चाहना चाहेंगे उच्च अधिकारियों से कि यहाँ की व्यवस्था देखी जाए, क्योंकि हमने एलाऊ को भी एलाऊ को मैंने भी बता रखा है, SHO को भी बता भी रखा, हमने CO को भी बता रखा है इसके लिए। और एक भी महिला सिपाही यहाँ नहीं आती हैं। लगभग यहाँ पर हमारी माताएं बहनें लगभग 2000 की संख्या में बैठती हैं यहाँ पर आकर। जी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। सिरकोनी क्षेत्र के वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर सिरकोनी बाजार से रसैना सड़क का सोमवार को जफराबाद विधायक जगदीश नारायण राय ने लोकार्पण किया। ज्ञात हो कि विधायक श्री राय के प्रस्ताव पर सिरकोनी से रसैना, जगतगंज, सिकरारा ब्लॉक व कुल्हना मऊ मार्ग के चौड़ीकरण के लिए विधानसभा में प्रस्ताव दिया गया था। उनके प्रस्ताव पर शासन ने लगभग 9 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण के लिए 13 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किया था। उक्त मार्ग का चौड़ीकरण हो गया। अब सैकड़ों बड़े तथा काफ़ी बड़ी संख्या में आने जाने वाले वाहनों का आवागमन सुलभ हो गया। श्री राय ने कहा कि इससे काफ़ी लोगों को आवागमन होता था। लोग सकरी सड़क के कारण काफ़ी परेशान थे। लोगों की मांग पर इस सड़क का शासन से चौड़ीकरण करवाया गया। कार्यक्रम में उमाशंकर पाठक, नंदलाल यादव, रुस्तम खान उर्फ मक्कू, बच्चूलाल यादव, तौफीक अहमद, मनोज यादव, CP राजभर, अशोक यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के मड़ावरा तहसील के दूरदराज गांव से एक बार फिर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महीनों से मीडिया में लगातार खबरें आने के बावजूद जिला स्तर के आला अधिकारी आज तक किसी भी ठोस कार्यवाही को अंजाम नहीं दे पाए। हकीकत यह है कि फाइलों और कागजी खानापूर्ति से काम चलाया जा रहा है। जमीनी सच्चाई देखने कोई नहीं निकलता। गांव के प्रधान और आम जनता तक सवाल उठा रहे हैं। आखिर अध्यापकों पर विभागीय अफसर कार्यवाही क्यों नहीं करते? क्या सिस्टम का कहीं ना कहीं खेल चल रहा है? बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर से सीधा दूरभाष पर संपर्क भी किया गया, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ चुप्पी। अब सबकी निगाहें टिकी हैं जिले के नवागंतुक जिलाधिकारी पर। क्या वो इस शिक्षा माफिया से जुड़े खेल पर नकेल कस पाएंगे या लापरवाही का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।